चलिए, जैसा मैं कह रहा था ब्रेक से पहले, अब हमारे साथ एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़ गए हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इस समय? क्या थीम्स पिक कर रहे हैं? Hi Anuj. See, basically three themes for this year जो हमने पहले भी बात की हुई थी. One is capital expenditure. और अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एवरी सेक्टर, बहुत सारी कंपनियां की जितने भी कॉन्फ्रेंस कॉल हुए हैं, they all are looking for increase in capacity expansion. They all are spending over next 2-3 years. तो अगले 2-3 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कंपनीज का रहने वाला है उसमें हमें बढ़ोतरी दिख रही है. सो दिस इज द वन थीम, द कैपेक्स थीम. सेकंड इंपॉर्टेंट थीम इज क्रेडिट. तो अगर हम देखेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस इज अनदर सेक्टर जहां पे हमारा बहुत ही पॉजिटिव व्यू है. विद इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में एनबीएफसी शायद ये साल ज्यादा करेगी कंपेयर टू द बैंक्स, क्योंकि लास्ट ईयर बैंक्स हैव डन बेटर देन एनबीएफसी, क्योंकि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन में उनको बेनिफिट मिल रहा था. ये साल बैंक्स को थोड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेशन दिखाई देता है, लेकिन एनबीएफसी को इसका बेनिफिट होने वाला है. तो बैंकिंग एंड फाइनेंस इज द सेकंड सेक्टर. अगर हम नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो ऑलरेडी नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट लास्ट पिछले 7-8-9 महीने से कंसिस्टेंटली रिपोर्ट हो रहा है. सो क्रेडिट ग्रोथ इज इंप्रूविंग, नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ इज फर्दर इंप्रूविंग, एंड दैट इज द अर्ली साइंस दैट इवन कैपेक्स स्टोरी विल कंटिन्यू. ये दोनों इंटरलिंक है. और थर्ड सेक्टर है कंज्यूमर. कंज्यूमर सेक्टर अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर वाज इंपैक्टेड. यहां पे बहुत सारे कंपनीज के रेवेन्यू इंपैक्टेड हुए थे क्योंकि रूरल इकोनॉमी वाज अंडर प्रेशर. दिस ईयर हमें ऐसा लग रहा है कि रूरल इकोनॉमी इज लाइकली टू रिकवर. अगर आप अर्ली इंडिकेटर्स देखें, जैसे कि टू व्हीलर वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमें उसमें इंप्रूवमेंट लग रहा है. और रेनफॉल इज ऑल्सो बाय एंड लार्ज नॉर्मल. एमएसपी प्राइस गवर्नमेंट ने जो इंक्रीज किया हुआ है दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड इलेक्शन ईयर इज ऑल्सो मीन्स थोड़ा बहुत उसमें रूरल इकोनॉमी के लिए बेनिफिट हो रहा है. तो रूरल इकोनॉमी इज गोइंग टू रिवाइव. उसके लिए डिमांड रिवाइव होएगी और रेवेन्यू ग्रोथ भी बेटर. सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कंज्यूमर कंपनीज में, लास्ट ईयर बहुत इन्फ्लेशन हाई था जिसकी वजह से आपका ग्रॉस मार्जिन इंपैक्टेड हुआ था. दिस ईयर इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट. ये साल कमोडिटी प्राइसेस आर रिड्यूसिंग, तो आपके ग्रॉस मार्जिन अभी इंप्रूवमेंट दिखेंगे. सो दीज आर द 3 C's फॉर नेक्स्ट 12, 18, 24 months वेयर वी थिंक probably good money can be made by the investors. ओके, अच्छा, अगेन क्योंकि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, मैं कंज्यूमर पर आपका काफ़ी ओवरवेट है, 25.7%. दो स्टॉक्स जिन्होंने आपके लिए बहुत पैसा बनाया है, पॉलीकैब और सीजी पावर, क्या अभी भी यहाँ स्टोरी इंटैक्ट है राजेश जी? हाँ, थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा अनुज जी. अगर आप देखेंगे कंज्यूमर में तो सीजी पावर है वो कैपिटल गुड्स में बेसिकली है, और कंज्यूमर गुड्स में में आ गया, हाँ. पॉलीकैब इज वन ऑफ आवर होल्डिंग एंड सफारी इज अनदर होल्डिंग हाँ, व्हिच हाँ, विल हाँ. and both have been of course been multi-bagger for us since last 2 years in our budding beast, and also in our main AAA IOP portfolio where probably Polycab would have gone up by 5-6 times. And I think the thesis remains the same. The macro drivers remains the same. Unorganized to organized sector luggage industry में हो रहा है, और उसका clear benefit the one of the company which we have been holding, definitely they are getting the benefit of it. On top of it, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो चेंज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम सॉफ्ट लगेज टू हार्ड लगेज, उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट ये लगेज कंपनी को मिल रहा है. और तीसरा जो बेनिफिट मिल रहा है कि अभी कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे जा रहा है, तो उसका और ऑपरेटिंग लिवरेज भी हमें मिल रहा है. सो दैट इज बेसिकली द फॉर वन ऑफ द कंपनी इन टू लगेज कंपनी. सेकंड कंपनी विच इज द लार्जेस्ट कंपनी इन वायर एंड केबल इंडस्ट्री, एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. आई एम श्योर कि रिसेंट रिजल्ट्स हमारे सामने है. फर्स्ट क्वार्टर का जो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर चुका है, और काफी पॉजिटिव सरप्राइज रहा कंपेयर टू स्ट्रीट एस्टिमेट्स. काइंडली प्लीज पुट अ डिस्क्लेमर बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज. बोथ दिस कंपनीज वी आर होल्डिंग फॉर अवर पोर्टफोलियो क्लाइंट्स, एंड प्लीज पुट अ डिस्क्लेमर फॉर इट. बट वी आर ओवरऑल वेरी पॉजिटिव ऑन दिस थीम इन जनरल, एंड वी कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव. ओके. अच्छा राजेश जी, मैं एक स्पेस पे आपका व्यू चाहूँगा. अभी आपके आने से पहले इस कार्यक्रम में हम डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे. डॉक्टर लाल पैथलैब की मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहे थे. कोविड के दौरान इनको एक बहुत अच्छा बिजनेस मिला. सडनली अगर आप देखें सभी स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एक कोलैप्स.
इन प्राइसेस पे आपका डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पे व्यू प्लस हॉस्पिटल स्टॉक्स एक सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएटर रहे हैं। मतलब सबने पैसा बना के दिया। अब हमारे पास एक यथार्थ हॉस्पिटल, एक नया आईपीओ भी खुला है। इस स्पेस पे आपकी राय, कैसे अप्रोच करना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव व्यू है कि आपका यहाँ पर? तो अलग अलग सेगमेंट में हम बात करेंगे। आपने फर्स्ट पूछा डायग्नोस्टिक सेक्टर, तो डायग्नोस्टिक सेक्टर इनफैक्ट वी आल्सो बॉट प्री कोविड, अर्ली पार्ट्स ऑफ कोविड, लाइक आई स्टिल रिमेंबर मार्च 2020, अप्रैल 2020 में हमने भी हमारे पोर्टफोलियो में डायग्नोस्टिक स्टॉक लिए हुए थे एंड उसके बाद बहुत अच्छा हमें रिटर्न्स मिला। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि just what to buy is not important, when to sell is also equally important from the investment perspective. And thankfully at right valuation and right price, I think in August 2021 when the pandemic wave 2 was over, we exited the diagnostic stock, and currently we have a zero holding in diagnostic companies. These companies are great. Unorganized to organize is a major tailwind for the sector, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत बढ़ रही है। खास तौर से हॉस्पिटल्स आर एंटरिंग इनटू दिस स्पेस, और ये हॉस्पिटल्स है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, छोटा सा दुकान वाला चीज नहीं है, ये बड़ी हॉस्पिटल्स है, वो आर एंटरिंग इनटू डायग्नोस्टिक बिजनेस क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसके उपरांत प्लेटफॉर्म कंपनीज आर ऑल्सो एंटरिंग दिस बिजनेस, और इस सबके उपरांत ये जो बड़ी कंपनियां जो है उनका जो मेजर मार्केट शेयर है, चाहे वो नॉर्थ बेस्ड कंपनी हो या चाहे मुंबई बेस्ड कंपनी हो, तो उनके का ग्रोथ जो है वो मैच्योर मार्केट का ग्रोथ अभी स्ट्रक्चरल 4, 5, 6, 7% पे हो गया है। वो 18% से ग्रो नहीं हो सकता है द मैच्योर मार्केट। उसका मतलब ये है कि दे हैव टू नाउ एक्सपांड मोर इनटू टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 टाउन्स एंड सिटीज, जहां से आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ आएगा। बट इट टेक्स टाइम, इट इज ए लॉन्ग जर्नी, वो एक दिन में नहीं आता है, इट टेक्स 2, 3, 4 years. So we like these businesses, but currently we are monitoring them. Currently we are not holding this diagnostic businesses. Coming to second part, आपने hospital business की बात की। Hospital business is a very unique business. On a per hospital basis, एक hospital अगर आप लगाते हो तो 4 साल का payback period normally होता है, जो अच्छा business होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है, you have to again invest. So it is a very capital intensive business. These are not B2C. These are highly capital intensive business, and currently we do not have any exposure to hospital business. We like the businesses which are asset light when it comes to consumer, like wire and cable company, one of the largest we hold, one of the largest luggage company we own, one of the largest company which is into dining set, we own that company. We used to own one of the largest plywood company. We own one of the largest consumer electrical company. All these businesses are asset light. They have a huge free cash flow generation, and of course they offer huge growth potential. So that's how we look at one sector versus other sector on a relative basis. ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे बाजार के इन स्तरों पर अपना आउटलुक आपने शेयर किया हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी अभी करीब 19,611 पे इंट्राडे बेसिस पे अभी एक बार इंट्राडे में वॉलेट हुआ था, बट एग्जैक्टली 19,595 से रिकवर हुआ है। तो ये जोन थोड़ा सा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ। अमित जी, आपका व्यू क्या बन रहा है? कोई और स्टॉक जो कि विटनेस किया हो आपने ट्रेड स्विंग के लिए? जी वीरेन जी, कल भी चार्ट के चमत्कार में दिया था। मेरी नजर डीवी स्लैब पे ही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी मार्केट इंप्रूव करेगा तो इसमें एक अच्छा खासा ट्रैक्शन आएगा। कल का ही स्टॉप रखूंगा लगभग 3700 का, और 3850 के टारगेट्स मेंटेन कर रहा हूँ इसमें। ओके, डिवीज लैब्सा यहाँ पर ही नज़र है। एनटीपीसी लेकर आइए एक बार जरा। एनटीपीसी भी हमने डिस्कस किया था आई थिंक 2 दिन पहले, और ये देखिए क्या शानदार रॉकिंग, एक वीक मार्केट में एक बहुत ही शानदार चार्ट। अमित जी, फटाफट कोई व्यूज पर? जी, पीएससी सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे हमने देखा एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी सबने एक अच्छा ट्रैक्शन दिया है। स्टॉक डेफिनेटली अप ट्रेंड में थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। फ्रेश पोजीशन तो बनाने नहीं कहूंगा, अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे। 220 के टारगेट्स पॉसिबल है, 202 का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका भी, और रुचित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीरू और मैं अब यहाँ से इजाज़त लेंगे, और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में। आज मूड बिगाड़ा है रुपी ने, डॉलर रुपी इस समय 82.30 पर, और करीब आधे % की वीकनेस। जो कल की एफआई सेलिंग आई, डॉलर इंडेक्स बढ़ा, नीरज जी उसका इम्पैक्ट, और इसी ने मार्केट का भी आज मूड बिगाड़ा।
निफ्टी का लेवल आप क्या कह रहे थे, कल चर्चा करेंगे? वही 19,600 और 19,600 आज का लो वही है 19,595 के करीब। बंद होने लगे इसके नीचे तो थोड़ी दिक्कत है। वैसे 20 डे मूविंग एवरेज 19,550 है। ये जोन का डिफेंड होना जरूरी है।